इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने जब यात्रा निकाली, मेरी यात्रा बड़ी सफल चल रही थी। आप सबने देखा होगा किस तरह से उसमें जन समर्थन उमड़ रहा था। और समरावता कांड जब मैं देवरी उलियारा चुनाव लड़ा, उसके बाद जो समरावता का घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम ऐसा था जिसमें नरेश मीणा को बीबीसी लंदन में खबर चली थी। पूरा देश जानने लग गया था कि नरेश मीणा कोई राजस्थान में कोई चेहरा है जिस तरह का मेरी पॉपुलरिटी बढ़ी थी, जिस तरह मुझे जन समर्थन मिला था। उसके बाद लोग, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो ये चाह रहे थे, मेरे आसपास के लोग भी ये चाह रहे थे कि मैं समरावता घटना के बाद कोई छोटी मोटी घटना में अपना हस्तक्षेप नहीं करूं, कोई मैं धरना नहीं करूं, कोई प्रदर्शन नहीं करूं, और मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे को जेल जाना पड़े। लेकिन मैं आप सभी लोग सोशल मीडिया से आप सब सुन रहे हैं, मेरे लिए, नरेश मीणा के लिए समरावता से 1000 गुना दुर्घटना ये यहाँ का कांड था। समरावता कोई कांड नहीं था, समरावता एक बहिष्कार हुआ था, एक छोटा सा मामला था जहाँ पुलिस का हमारा टकराव हुआ, जहाँ वो टकराव इस तरह का बढ़ा कि गाड़ियां जल गई। लेकिन ये जो घटना यहाँ मनोर थाना में हुई है, अगर ये घटना मनोर थाना की जगह अगर नागौर में हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में होती, यही घटना अगर महुआ टोडा भी में होती, तो आज उनको 1-1 करोड़ रुपए मिलते और पूरे राजस्थान के और इसीलिए नरेश मीणा को गुस्सा आता है, इसलिए नरेश मीणा के दिल में कहीं दुख होता है कि हम ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ के नेता ऐसे बुज़दिल हैं, ऐसे नास्तिक हैं, जिन्हें गरीबों के प्रति कोई दया भाव नहीं है। मैं इतनी बड़ी यात्रा लेके जब चल रहा था, मेरे को एक तो जेल में मिलने आए, कहीं ने कहा आपको नहीं जाना चाहिए था। अरे वो 7 बच्चे मरे हैं, 7 बच्चे, वो भील समाज के, आदिवासी समाज, भील दलित समाज के बच्चे मरे जिनका कोई रखवाला नहीं था। आज उनको मेरा एक साथी पत्रकार था महेंद्र यादव, उसको मेरे को बाद में दिखाया गया कि वो जो बच्चे मरे हैं, वो बच्चे उन्हीं घरों में बकरियां बंधी हुई हैं, उसी घर में वो बिस्तर लगा के पढ़ाई करते हैं। आज दुर्घटना है, और ये जानते थे अगर तुम्हारा भाई, जिसको इन्होंने 151 में पाबंद किया था, अगर तुम्हारे भाई को ये गिरफ्तार नहीं करते, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि ना तो नरेश मीणा अगर गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो वो जो बच्चों को जो जबरदस्ती इन्होंने टायरों में जलाया है, दाग इन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से जो दाग की हमारी जो क्रियाक्रम होता है, जिस तरह से दाग लगाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वो क्रियाक्रम भी इन्होंने जिस तरह से टायरों को डाल के, केरोसिन डाल के, इसलिए जल्दी जला दिया कि कोई मुद्दा नहीं बने, कोई आंदोलन नहीं बने, कोई लाशों को लेकर नहीं बैठ जाए। और वो बेचारे अनपढ़ लोग थे, वो जो इलाके के लोग हैं, वो जानते ही नहीं है, उनको यही नहीं पता कि इस तरह की घटना होने पर क्या होता है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्लेन अभी एक्सीडेंट हुआ था, ये बात मैंने ही उठाई, मेरे उठाने के बाद बहुत सारे नेताओं ने इस बात को बोला है। मैंने कहा कि जब प्लेन में जो यात्रा करते हैं, चील गाड़ी में यात्रा करते हैं, वो सब धनाढ्य परिवार के लोग थे, उनको जब करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। जब आप सांप्रदायिक दंगे में, चाहे हिंदू मुसलमानों में कहीं दंगा हो जाए, आपसी जातियों में दंगा हो जाए, वहां जब आपने 50-50 लाख रुपए दिए, तो ये भ्रष्टाचार की वजह से मरे। ये उस एरिया में मरे जहाँ की 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही, 89 से 10 बार वो सांसदियां बनी, उनके क्षेत्र में रहते हुए अगर बच्चों की डेथ हो गई और उनको केवल 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ST-SC के, जब कहीं भी किसी तरह की घटना हो जाती है, किसी रेप या कोई भी झगड़ा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उसमें एट्रोसिटी में जो 10 लाख रुपए मिलते हैं, वो उन बच्चों को 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख रुपए में तो कुछ नहीं होता। मैंने, हमारे 2 बच्चे एक बार लाइट से, बिजली से एक्सपायर हो गए थे यहाँ पे नाहरगढ़ में, किशनगंज में। नरेश मीणा वहाँ गया, दोनों लाश से लेके 24 घंटे बैठा रहा, 28 लाख रुपए उन दोनों बच्चों को दिलाए, 28 लाख रुपए, और वो बच्चे लाइट से मरे थे, से मिले थे ये बच्चे। क्योंकि मुझे इसलिए दुख था क्योंकि मैं जब छबड़ा चुनाव लड़ा, तो छबड़ा में मैंने हर गांव में इस तरह के हालात देखे, वहां ना तो स्कूल है, और जो स्कूल है ना मास्टर है, और जहां मास्टर है तो वहां शिक्षा ही नहीं है।